त्रिपाठी जी, अंडरस्टैंड क्या होती है चंडू खाने की गप? अकेले आप ही को नहीं आते ये सब तकिया कलाम। रिलैक्स कीजिए, केवल एक हाँ क्या नहीं, रिलैक्स कीजिए कि कब उन्होंने रिलैक्स। कि मैं सीएम शहजाद, के भरोसे शहजाद इज काउंटरिंग 1 वर्सेस 2। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने आप कहा मुझे ये कोई बताइए ना, रिलैक्स इन्होंने कहा कि कोई कमीशन रिपोर्ट बनाती है, इससे सरकार का क्या 1 मतलब? वर्सेस 2, ये 1 वर्सेस 2 है। और आप बोलिए प्लीज। हाँ जी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री उस समय पर सिद्धरामैया जी ने ये कहा, कर्नाटका की सरकार रंगनाथ मिश्रा कमीशन को रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करेगी। शहजाद का कैमरा जूम कीजिए। अब ये सिद्धरामैया का, और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी उस समय पर 2014 में लिखा था अपनी उपलब्धि में कि हमने रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट लागू की है। और आज मैं आपके सामने, इन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन का इनको मजा आता है, ये मानेंगे नहीं। नहीं, एक सेकंड, ये बहुत महत्वपूर्ण है 16 कि ओबीसी कोटे में से मुस्लिम को कोटा दिया जाए। मैं आज समाजवादी पार्टी से, लाइए जरा अजीज जी को भी लाइए, संजीव झा जी को भी लाइए। खुर्शीद का अधिकृत बयान है कि हम 9% मुस्लिमों को कोटा देंगे, वो भी ओबीसी आरक्षण से निकालकर। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये देख लीजिए 2012 का। शरद प्रधान जी उस समय पे जानते भी होंगे, वादा किया था। शरद प्रधान जी सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी से ऑफिशियल स्टैंड जानना चाहता हूं, क्या वो धार्मिक साहब जरा बताएंगे के साथ है और ओबीसी कोटे से निकालने के साथ में? क्योंकि शहजाद वर्सेस ऑल है तो बराबर का टाइम में मिलेगा। हाँ खान साहब। ऐश्वर्या जी। जी दादा। देखिए, जब कोई भी इंसान झूठ बोलने पे आमादा हो जाए, अच्छा, और सिर्फ झूठ ही बोलना चाहे, तो उसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कुछ नहीं है। जब प्रधानमंत्री से लेके छोटे कार्यकर्ता तक, छोटे नेता तक, अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि मुझे झूठ बोलना है, तो अब कुछ भी दिखा सकते हैं। जो शख्स ये कहता हो कि बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि देश की संपत्ति, हमारे हिंदू भाइयों की संपत्ति इकट्ठा करके छीन के हम मुस्लिमों को बांट देंगे, साहब इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा छोटे स्तर का वक्तव्य शायद अब दुनिया में पैदा नहीं होगा मेरे समझ से। और कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो ये शहजाद पूरा वाला क्यों नहीं बोलेंगे? ये तो वही लाइन पकड़ेंगे ना जो वो लाइन पकड़े हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है, और झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। ये झूठ बोलने से मोहब्बत नहीं बढ़ेगी। एक बात आप जानिए, आज जिस तरह, अभी इससे पहले कहा जा रहा था 400 पार, वो नारा नहीं देंगे अब क्या? कहां गया नारा? बड़ी बड़ी गारंटी की बात हो रही थी, वो गारंटी कहां गई? गारंटी फुस। 400 पार बिल्कुल पूरी तरह से फलासो। अरे अपने उपलब्धियों पे बात करिए। ये जो आप देश को भरमा रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा, मैनिफेस्टो में ये कहा, ये कहना बंद करिए, देश को जवाब दीजिए। अपने 10 साल के आप भी तो 40 पार कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, आपके हो रहे हैं 40 पार। अरे नहीं, ऐसे नहीं काम बनेगा। नो, आप मुझे बात कर रखने दे। आपने गारंटी दिया था, आपने 10 साल में कहा था देश को मैं नहीं, उसका जवाब शहजाद देंगे। मैं आपसे आपका जवाब पूछ रहा हूं। नौकरी दूंगा। अरे मैं आपसे आपका पूछ रहा हूं। उस पर क्यों नहीं बात करते? आपकी हिंदू मुसलमान, हाँ। इस मुल्क का ही, सुनिए मेरी बात, इस मुल्क का हिंदू और मुसलमान चाहता है कि वेद को कुरान के नजदीक लाइए और धर्म को ईमान के नजदीक तो लाइए। आपकी पार्टी, देश को बचाना है, आपकी पार्टी उसके लिए क्या कर रही है अजीज साहब? नहीं, आपकी पार्टी क्या कर रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है उसके लिए? खान साहब, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है उसके लिए? समाजवादी पार्टी सामाजिक हितों की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी मैं आपको बताता हूं क्या कर रही है, उसके बाद शहजाद जवाब देंगे। और फिर संजीव जी आ रहा हूं आपके पास, होल्ड ऑन। जनगणना की बात अजीज साहब, डॉक्टर साहब सुनिए, सीनियर नेता है आप, बात सुनिए समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के साथ अलायंस कर रही है, उस राहुल गांधी के साथ जो आइडिया ऑफ भारत में बिलीव ही नहीं करते, जो कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन, जो कहते हैं, जिनके पार्टी के लोग कहते हैं कि भारत का संविधान गोवा के ऊपर दबाया गया, मतलब जबरदस्ती डाला गया, चाहिए नहीं था। आप उस पार्टी के साथ अलायंस में हैं, एक बार भुगत चुके हैं। मुझे बोलने दे। नहीं, अभी आप बोल चुके, एक बार भुगत चुके हैं आप, और दोबारा देखेंगे। शहजाद इज काउंटरिंग, फिर दोबारा आ रहा हूं। शहजाद इज काउंटरिंग, ही हैज टू रिप्लाई टू एवरी पार्टी। शहजाद झूठ बोलेंगे, वो अभी कुछ झूठ लेकर, वो तो जनता 2014 से तय कर रही है अजीज साहब कि कौन झूठ बोल रहा है, इसलिए 14, 17, 19, 22, 23 में आपको भगा दिया। मैं तो केवल कह रहा हूं कि मैंने जो बात रखी है, देखिए आप बीच में भी टोका टाकी कर सकते, कोई समस्या नहीं। मैं आज सारी इन चीजों के लिए, गालियों के लिए, अजीज जी बीच में नहीं, के लिए पहले से तैयार हूं।
आप देते रहिए, मैं केवल एक चीज पूछ रहा हूं, धार्मिक आधार पर आरक्षण सही या गलत? ये आपने भी 2012 में प्रॉमिस किया था, ये कर्नाटका में, आंध्र में कांग्रेस ने किया है, ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट जिसको अपनाया यूपीए की सरकार ने, उसमें भी प्रॉमिस था और ओबीसी के कोटे से लेकर किया था। और दूसरा तथ्य, एनसीबीसी की रिपोर्ट है वेस्ट बंगाल में 180 ऑड कास्ट में से 118 मुस्लिम की जातियां थी। अब बताइए कि मुस्लिम में इतनी जातियां कहां से पैदा हो गई? इसका मतलब साफ है कि आरक्षण हटाकर मुस्लिमों को आरक्षण देना। पहले तो आपसे इतना बता दो कि आपने अपने मैनिफेस्टो में और कांग्रेस ने जो धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात की, ये सही है, गलत है? इतना बोल दो। कांग्रेस नहीं, अजीज साहब से पूछ, अजीज साहब से पूछ लो, धार्मिक आरक्षण सही गलत? संजीव जी आ रहा हूं आपके पास। जी सुनिए ना, रिजवी जी और शरद मुझे ही बताना है। हाँ बोलिए प्लीज। आप ओबीसी समाज के बहुत हमदर्द हैं, एससी समाज के बहुत हमदर्द हैं। तमाम नौकरियां अभी उत्तर प्रदेश में निकाली गई देश में, आधार पर आरक्षण सही गलत, बस इतना। इसका जवाब नहीं देंगे ना। शिक्षकों के आरक्षण खा लिए, सुनिए मेरी बात, आरक्षण खा लिया, 4% आरक्षण आपने दिया 69,000 शिक्षकों। आप क्या ओबीसी समाज की बात करते हैं? सिर्फ आप होर्डिंग में प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छा आप तो है ना, लगाते। अच्छा बीजेपी का छोड़िए, सपा की बात करिए। सपा तो है ना अजीज साहब, आप यार ये जो दिक्कत है ना, सपा वाले बीजेपी पे बोलेंगे, आप अपनी पार्टी की तो बात करिए। आप मुझे बताइए, जो शहजाद ने आपसे, अजीज साहब शहजाद ने आपसे क्लियर सवाल पूछा, शहजाद आप रिपीट कर दीजिए उनकी कंफर्टेबिलिटी। क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम आरक्षण, रिलीजियस आरक्षण के पक्ष में है या खिलाफ है? धर्म के आधार पर, जो अंबेडकर जी ने ना बोला था, जिसको जवाब दीजिए। देखिए शहजाद जी, मेरा स्टैंड है कि इस मुल्क में हर शहरी जिसको माननीय मोदी जी ने वायदा किया था कि उसको उसकी हिस्सेदारी देंगे, उसको हिस्सेदारी दें, उसको नौकरी दें, बेरोजगारी खत्म करें। जो कि नहीं कर पाए, अब वो कुर्सी छोड़ दें। ये यहाँ समझे कि नहीं समझे? हम इस पक्ष में हैं, हम इस पक्ष में हैं। सुनिए मेरी बात, तो कांग्रेस के पक्ष में हो कि नहीं हो? डॉक्टर साहब फंसे हुए हो, मैं समझता हूं। रत्नाकर त्रिपाठी की पार्टी ने फंसा दिया है आपको। संजीव झा अरे रत्नाकर जी के नेता खुद तो फंसे हुए हैं। ये कांग्रेस। अच्छा अजीज साहब, कांग्रेस के नेता, रत्नाकर जी के नेता खुद तो फंसे हुए हैं, किसी और को भी नहीं छोड़ेंगे कहीं का। संजीव झा जी, सेम सवाल अगर शहजाद में संजीव झा से भी ले लो, आम आदमी पार्टी का योर क्वेश्चन, इनका तो कम से कम। संजीव जी जरा बताएंगे शहजाद का, बीजेपी का क्लियर सवाल है आपसे। हाँ, देखिए किसी ने हमेशा तो देख ही रहा हूं लिखता है कि वो हिंदू मुसलमान की बात करेगा, तुम बेरोजगारी पर अरे रहना, वो मंदिर मस्जिद की बात करेगा, तुम महंगाई पे अरे रहना। अब ये पहले चरण के चुनाव के बाद इनका जो एक तकिया कलाम है, उस पर अपनी औकात पे आ गए। एक तरफ तो कहते थे मोदी जी का डंका बज रहा है, तो बात करो महंगाई पे, बात करो बेरोजगारी पे, बात करो जो तुमने देश में 10 साल में क्या काम किए, बात करो उस पर। 15 लाख देने की बात थी, उस पर बात करो, कहाँ पहुँच गए? तो जब जब समझिए ये धर्म की बात करने लगे, जब जब ये मंदिर मस्जिद की बात करने लगे, समझ जाइए कि जनता के बीच अब जनता ने ये मान लिया है कि इनको विदा करना है। तो अपने जो अंतिम ब्रह्मास्त्र उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं आऊँगा। मेरी चिंता यह है कि जब ये 400 पार की बात कहते हैं और इनके यूपी के एक प्रत्याशी कहते हैं कि हमें संविधान बदलने से 400 सीट चाहिए, जब राजस्थान के एक प्रत्याशी इनके कहते हैं कि 400 इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे संविधान बदलना है, तो मेरी चिंता होती है। और मेरी चिंता की पुष्टि अब सूरत में जाके और हो गई, जब सूरत में चुनाव ही खत्म कर दिया गया। यही बात तो हम लगातार कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री इस बार आ गए, देश में चुनाव बंद कर देंगे। शुरुआत तो सूरत से हो चुकी है। आप ही की चैनल पे कल ही मैंने डिबेट किया था, आपने ही चीख चीख कर कहा था कि एम्स ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। अरविंद जी ने भी कहा, आगे इंसुलिन मैं समझा नहीं पाया था। और कल जब माननीय कोर्ट ने कल जब माननीय कोर्ट ने, अब सुन लीजिए ना, कल जब माननीय कोर्ट ने गठन किया एम्स के डॉक्टर को, रात में इंसुलिन की जरूरत थी, तो फिर 23 दिन से जो लगातार इंसुलिन की मांग एक कैदी जेल में रह करके जो सीटिंग सीएम कर रहा था, वो भी नहीं मिल रहा था। डीजी तिहाड़ कह रहा था कि भाई ऐसा है कि हम सब कैदी को समान अख्तियार करते हैं, तो कितने कैदी को अपने इंसुलिन के लिए कोर्ट जाना पड़ा बताइए। तो एक सामान्य कैदी की जो अधिकार है उससे वंचित कर दिया सीटिंग सीएम को, तो हमारी चिंता बढ़ जाती है।
देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि आज अरविंद केजरीवाल जेल में है, वो सिटिंग सीएम जेल में है। जितनी बार अपने कमरे में झाड़ू लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी, उतनी बाहर साफ होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। तो मेरी चिंता आपकी चिंता से अलग है। मेरी चिंता कोई धर्म की नहीं है, मेरी चिंता कोई जाति की नहीं है। मेरी चिंता है कि ये देश देश बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। मेरी चिंता यह है कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, उससे देश बचेगा कैसे। मेरी चिंता यह है कि इस देश की जनतंत्र को मिलने में बड़ी सारे सेक्रीफाइस किए गए, वो जनतंत्र खत्म कोई करेगा तो हम सब लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। हमारी चिंता यह है कि संविधान को जब तार तार तुम करोगे तो उसको बचाने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। देश इकट्ठा हो चुका है, तो इसलिए हम इनके डिबेट में जाना नहीं चाहते। आज जो इन्होंने जा रहे हैं संजीव जी, संजीव जी आप जा रहे हैं, शरद जी मैं आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। तीन कमाई संजीव जी, भाजपा की डिबेट तीन पे कमाई, जवाब ना देके संजीव झा जी, देखिए विधायक जी, आप लोग नेता हैं, आप शहजाद साहब, आपसे सवाल अगर टेढ़ा पूछा जाए, आप जवाब नहीं देना, आपको निकल सकते हैं आप उसको, लेकिन जनता देख लेती है, क्योंकि टीवी सिर्फ एक्सपोज नहीं करता है, ओवर एक्सपोज करता है ना। हाँ। सबको, मेरे को, आपको, सबको ओवर एक्सपोज। आप सही सुनिए, अगर आप उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते मत दीजिए, लेकिन ये बात समझिए, आप कांग्रेस पार्टी के साथ है कि नहीं है। मैं उस सब पे नहीं जा रहा कि आपका पंजाब यूनिट क्या बोलता है उसी दिन जिस दिन आपका दिल्ली यूनिट क्या बोलता है, मैं नहीं जा रहा उस सब पे, वो सबको पता है। लेकिन जब राहुल गांधी ये बोलते हैं कि धर्म के आधार पे हम किसी का पैसा लेंगे और किसी को देंगे, तो आम आदमी पार्टी उस पे कहां है? क्योंकि आप तो क्या चला रहे थे, 4 धाम के लिए बस यात्रा भी चलाते हैं आप तो प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी के लिए भी आप चला रहे थे, तो अब क्या सब जवाब देंगे जाके? संजीव जी, आपको तो इलेक्शन लड़ना है, अरविंद जी का तो पता नहीं मुझे, अब जेल में है, देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कहा आपने। देखिए ऐश्वर्य, मैं एक बात की तारीफ हमेशा करता रहा हूं कि हम कितने भी आप पे कठिन जवाब दे रहे हैं, आप बौखलाते नहीं हैं, आप पलट के जवाब नहीं, क्योंकि मीडिया भी आजकल और सहिष्णु हो गया है, और मीडिया भी आजकल अगर उनसे उनकी मीडिया पर सवाल पूछ ले तो बौखला जाते हैं, आप नहीं बौखलाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज देश की जरूरत क्या, आपने कहा ना कि अरविंद जी का क्या होगा पता नहीं, तो अरविंद जी का क्या होगा, देश का संविधान तय करेगा, देश का जनतंत्र तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, मीडिया तय करेगी, ना बीजेपी के पैनल तय करेंगे। तो उसी जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, उसी संविधान की रक्षा के लिए हम सब साथ कर रहे हैं, और देश की जनता भी साथ करी है। अब देश की जनता कहती है कि संविधान बदलने की बात करो, तुमको तुम्हारी औकात बता देंगे हम, क्योंकि तुमने 10 साल में ऐसा कुछ नहीं किया कि 10 साल अपने काम के भया पे तुम वोट मांग पाओ, तो तुम पता नहीं क्या क्या बातें करते हो। 2005 का कभी मनमोहन सिंह जी का बयान लेके आ जाते हो, कभी क्या रिपोर्ट लेके आ जाते हो, कभी क्या रिपोर्ट लेके आ जाते हो। भाई तुमने 10 साल में क्या किया ये बताओ ना। ओके ठीक है, तो पूछ लेते हैं शहजाद जवाब। आपने कितने, ओके संजीव जी, ओके संजीव।